नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि हमने बीएसटीसी 2026 का एग्जाम दे दिया है और हम लोग कुछ लोगों को कॉलेज मिल चुका है, कुछ लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, तो अब हम आगे क्या करें। ऐसे बहुत से लोगों के सवाल थे, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले उन लोगों के बारे में जिन लोगों को बीएसटीसी 2026 में कॉलेज मिल चुका है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि हमको कॉलेज मिल चुका है, हमको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि रीट प्री का एग्जाम भी जो है दिसंबर के आसपास में होने की संभावना है और सीईटी का एग्जाम जो है वो भी आ रहा है। तो हम किसकी तैयारी करें, हम रीट की तैयारी करें, सीईटी की तैयारी करें, हम कॉलेज की तैयारी करें, हम क्या करें। तो ऐसे बहुत से लोगों के सवाल थे, तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कॉलेज मिल चुका है। तो जैसे आपको कॉलेज मिला है तो आपके कॉलेज पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है और आपका और आपके कॉलेज का रिलेशन कैसा है। कुछ कॉलेज में जो है रेगुलर बुलाया जाएगा तो थोड़ा आपका ज़्यादा वहाँ पे टाइम लगेगा। कुछ कॉलेज में जो है पढ़ाई नहीं चलती है तो कभी कभार बुलाया जाता है तो आपका कम टाइम लगेगा। कुछ लोग जो है डोनेशंस देंगे, पैसा देंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा आप पे भी डिपेंड करता है कि आपका और आपके कॉलेज का क्या रिलेशन है, कैसा आप वहाँ पे टाइम दे रहे हो। तो ये आपको ही मैनेज करना होगा, ये कोई मैनेज नहीं करेगा। आपको ही कॉलेज को अगर मैनेज करना होगा अपने हिसाब से और अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कॉलेज मिल चुका है और अब आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, रीट प्री की या सीईटी की। और सीईटी जो है इस बार जो हो रही है उसकी मान्यता अगले 3-4 साल के लिए, अगले 3-4 साल में एलडीसी एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो या और भी कोई एग्जाम हो जो सीईटी के अंतर्गत आते हो, तो उसमें सीईटी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जिस एग्ज़ाम की मतलब जो एग्ज़ाम पहले आ रहा हो उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सीईटी जो है वो अक्टूबर में होने वाली है और रीट जो है वो लगभग जो है दिसंबर के आसपास में रीट प्री होने की संभावना है। और जब कभी भी रीट प्री होगी तो आपको 5 महीने पहले, एग्जैक्ट 5 महीने पहले पता चल जाता है। और 5 महीने बहुत होते हैं रीट की तैयारी करने के लिए। और रीट प्री में क्या होता है कि आपको 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं। तो एक पॉइंट है, ऐसा नहीं कि कट ऑफ है, एक पॉइंट है कि 90 में से ऊपर नंबर लाने होते हैं। और रीट प्री में जो है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और मैं आपको यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम पहले आ रहा है उसकी जो है आप पहले तैयारी करें और आप अपने हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। अगर आपको सीईटी भी निकालनी है तो सीईटी की तैयारी भी करनी होगी, रीट प्री भी निकालनी है तो रीट प्री की तैयारी करनी होगी। लेकिन जो एग्ज़ाम थोड़ा पहले हो उसकी तैयारी आपको पहले करनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो हो जाएगा फिर आप फ्री हो जाओगे, फिर आप दूसरे एग्ज़ाम पे पूरा फोकस कर सकोगे। और अब इसके बाद में है कि हम सीईटी की तैयारी कैसे करें, रीट प्री की तैयारी कैसे करें, इसके साथ में हम कॉलेज को मैनेज कैसे करें कि हमारे कॉलेज में भी हमको बुलाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कराई जाएगी, ये होगा वो होगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि कॉलेज में आपको सिर्फ पास होना है। आप फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम दोगे उनमें आपको पास होना है। मतलब फर्स्ट ईयर में पास होकर आपको सेकंड ईयर में जाना है, सेकंड ईयर में पास होकर आपको बीएसटीसी कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं कि आपको टॉप करना है, कि मेरे को टॉप करना है, मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर लाने, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जब कभी भी आपका बीएसटीसी का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा उसके 30 दिन पहले, उसके महीने 1.5 महीने पहले आप पढ़ के फर्स्ट ईयर का एग्जाम निकाल पाओगे। जब कभी भी आपके बीएसटीसी में टेस्ट होंगे तो आप 5-10 दिन पहले पढ़ के टेस्ट को निकाल पाओगे। अगर आपके बीएसटीसी में इंटर्नशिप होगी तो आपको इंटर्नशिप में स्कूल जाना होता है, सुबह सुबह जाना होता है। और जब आपका स्काउट कैंप होगा तो वहाँ पे आप पैसे दोगे, तो उन दिनों में थोड़ा आपको जाना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं कि पूरा टाइम अपना कॉलेज में ही देना है, ठीक है ना। कॉलेज में सिर्फ आपको क्या है, पास होना है, जो चीज़ें जरूरी है उनको करनी है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि कॉलेज में आपको पास होना है सिर्फ, ठीक है ना। आपको क्या है, अच्छे नंबरों से पास होना है, ऐसा नहीं कि टॉप करना है, बहुत ज़्यादा नंबर लाने, ऐसा आपको जो है नहीं करना है। जब आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो आप 1 महीने पहले तैयारी करके अच्छे से क्लियर कर सकते हो। जब टेस्ट होंगे तो 5-10 दिन पहले आप अच्छे से क्लियर करके निकल सकते हो। तो बीएसटीसी कॉलेज में जो है आप इतना ही फोकस रखें जितना वहाँ पे जरूरी हो, ठीक है ना। ज़्यादा आप अपना टाइम वेस्ट ना करें कि आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज वालों के दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये थोड़ा आप कम करें अगर आपको सीईटी क्लियर करनी है या रीट प्री क्लियर करनी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको अपने आप पे मैनेज करना होगा। और अब आगे जो है, जो एग्ज़ाम आपका पहले हो आप उसकी पहले तैयारी करें, फिर फटाफट से जो एग्ज़ाम नेक्स्ट हो उसकी तैयारी में लग जाए। तो यहाँ पे जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है बीएसटीसी 2026 में, सिलेक्शन से मेरा मतलब है कॉलेज मिल चुका है, उन लोगों को तो ये करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कॉलेज नहीं मिला है तो आपके पास में अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो अगर आपको बीएसटीसी करनी है तो नेक्स्ट ईयर की आपको तैयारी करनी चाहिए, और अगर आपको बीएसटीसी नहीं करनी है तो किसी और की आपको तैयारी करनी चाहिए।
और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि हरियाणा, एमपी से, मतलब बाहर से बीएसटीसी कर लेते हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बीएसटीसी पूरे भारत में से आप कहीं भी करो, मान्य होती है। लेकिन आपको एक चीज देखनी है कि जहां से भी आप बीएसटीसी करोगे, अगर बाहर से करोगे, तो वो जो कॉलेज है जहां से आप बीएसटीसी करोगे, वो मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए, वो लीगल कॉलेज होना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है, फर्जी कॉलेज होते हैं, तो थोड़ा ये आपको पता करना होगा। तो और भी जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, उनके लिए सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आती है, तो अगर उसमें भी आपका आ जाए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का इतना इंतजार ना करें। जब सेकंड लिस्ट आएगी, वेबसाइट्स पे जाके आप देख लेना, अगर आपको अलॉटमेंट हो गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो थर्ड लिस्ट जब आएगी जब देख लेना। मतलब ऐसे लेके बैठे रहना नहीं है कि मेरे को सेकंड लिस्ट में मिल जाएगा, सेकंड लिस्ट में मिल जाएगा, थर्ड लिस्ट में मिल जाएगा, थर्ड लिस्ट में मिल जाएगा, ऐसे लेके बैठे रहना नहीं है, क्योंकि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, उन लोगों को भी अपना आगे का प्लान बनाना होगा कि अगर बीएसटीसी करनी है तो बाहर से करें, अगर बीएसटीसी करनी है, मतलब यही से राजस्थान से करनी है, ऐसे ही बीएसटीसी का एग्जाम देना है, तो थोड़ी नेक्स्ट साल की तैयारी करें। और नेक्स्ट साल की तैयारी से पहले अगर आपका सीईटी का एग्जाम हो, आप सीईटी देने वाले हो इस बार, तो आप सीईटी की पहले तैयारी करें, क्योंकि सीईटी का एग्जाम पहले है, फिर आप बाद में जब बीएसटीसी का एग्जाम हो तो उसकी तैयारी करें। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि जिन लोगों को बीएसटीसी 2026 में कॉलेज नहीं मिला है, वो अपने हिसाब से आगे का प्लान बनाए। अगर उनका सीईटी का एग्जाम आ रहा है तो अभी से वो उन पे फोकस करने लग जाइए, क्योंकि ये पहले सीईटी का एग्जाम आ रहा है, इसके बाद में जो एग्जाम आएगा आप उस पर फोकस करें। और नेक्स्ट साल होगा बीएसटीसी का एग्जाम राजस्थान में कॉलेज मिलने का, तो आप नेक्स्ट साल तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको अभी टाइम मिल जाए, मान लिया आपने सीईटी का एग्जाम दिया, फिर आप फ्री हैं, तो आप तब भी कर सकते हैं। तो पूरा आप पे डिपेंड करता है, और आपको तो इसी साल करनी है बीएसटीसी, तो आप बाहर से भी कर सकते हैं, हरियाणा, एमपी से भी, तो ये भी आपका डिसीजन है। तो जो भी है वो आपका डिसीजन है कि आपको आगे क्या करना है, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको बीएसटीसी में कॉलेज नहीं मिला है, तो अब जो है आप सीईटी की तैयारी करने लग जाइए। क्या है, सीईटी बहुत जरूरी है, तो सीईटी की आप तैयारी करने लग जाइए। और सेकंड लिस्ट जब आएगी तब आप देख लेना, थर्ड लिस्ट जब आएगी तब देख लेना, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिल जाए तो आप अपने आगे का आप जो है प्लान बनाइए। और बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।